विश्वरूप परमात्मा की जय। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा, तुम यस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धावं, तव्यात् तं विश्वम् अनन्तरूपम्। ओं पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतमृतवर्षिणी भगवती अष्टादशी अध्यायिनी, अमृतामनुसन्धामि भगवती गीते भवद्वेषिणी। अज्ञानतिमरेन्धस्य लोकस्य विस्याक्रान्तचेतसा, ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभु। प्रियजनों, हमने पूर्व के दिनों में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के चौथे अध्याय को 40वें श्लोक से चर्चा के दौरान संज्ञान में लिया। हमने इस श्लोक के दो शब्दों पर बड़ी विशद चर्चा की, एक अज्ञ और एक अश्रद्धा। चर्चा के दौरान समझने पर हमने पाया कि अज्ञ माने अज्ञानी, साधारण भाषा में जिसको कोई ज्ञान ही ना रहे। लेकिन यहाँ कुछ और ही मतलब निकलता है कि अज्ञानी वह है जिसको ज्ञान होते हुए भी उसको नहीं मान रहा है, उस पर विज्ञान नहीं कर रहा है, ना ही ज्ञान के स्रोतों पर श्रद्धा है, ना ही उन पर विश्वास है। जैसे संत सदग्रंथ तुम्हारे से सत्संग की बातें, इन पर श्रद्धा ही नहीं है, तो इस तरह से वो अज्ञानी रहता है, तो उसके पास श्रद्धा भी नहीं रहती है। श्रद्धा अश्रद्धेय उसको कहा जाता है जिसको मालूम है कि हमें किस पर श्रद्धा करनी। हमारे श्रद्धेय माता पिता, गुरु, साधु, संत, सत्संग वगैरह विद्वान लोग सभी श्रद्धेय के पात्र हैं, लेकिन उन पर श्रद्धा नहीं, उन पर विश्वास नहीं, ऐसे व्यक्ति को अज्ञ की संज्ञा दी गई है। ये नेगेटिव टाइप का इनमें ईगो होता है। तो ये दोनों बातें हमने देखी, ये हमें नकारात्मक संदेश भिजवाती हैं और ये ब्रह्म सुख में बहुत बड़ी बाधा मानी जाती हैं। अब आज जो है श्लोक का तीसरा शब्द हम विचाराधीन रखते हैं। श्लोक क्या कहता है कि अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। तो इसमें आज हम संशयात्मा विनश्यति, यह लोक और परलोक, इन तीनों के बारे में बातचीत करेंगे। इस श्लोक का तीसरा शब्द है संशयात्मा। संशयात्मा शक्की स्वभाव वाला, संकाली स्वभाव वाला, ये बड़ा दुस्तर स्वभाव होता है। ये स्वभाव एक बार यदि मनुष्य में जगह बना ले तो इसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। यह स्वभाव स्वयं का तथा अपने संपर्क में आने वाले उसका विनाश करता रहता है। इस भाव से भावित व्यक्ति दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है, स्वयं अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांत करता है, और दूसरों के सुनाने की तो बात ही नहीं करता है। तो ये जो संशय बुद्धि है, ये हमारी अपरिपक्व बुद्धि का परिचायक है, हमारी भ्रामक बुद्धि का परिचायक है, जो यथार्थ को जल्दी नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहती, और समझती है तो कुछ का कुछ समझती है। विदुर जी ने इस वृत्ति को दुख के कारणों में गिना है। उनका श्लोक देखिए आप। ईर्षि घृणी ना संतुष्टा, क्रोधिना नित्य संकिता, परभाग उपजीवी च सटेते नित्य दुखिता। ये 6 जो हैं दुख की खदान के पक्के नग हैं।
इनको असर संपत्ति में यदि हम लिखें तो भी सही माना जाएगा। ईर्ष्या करना, ईर्षा पहला दुर्गुण ईर्षा, किसी की प्रगति देख करके अंदर से एक जलन करना ईर्षा है। पर सुख देखी जरन, दूसरे को सुख को देख करके जलना उसको। और पर हित हानि लाभ जन केरे, दूसरे के हित की हानि होने में इन्हें बड़ा लाभ समझ में आता है। इस तरीके से ईर्षा के साथ साथ दूसरा गुण भी लगा रहता है। जहाँ ईर्षा होती है वहाँ घृणा भी काम करती है। घृणा एक ऐसा दुर्गुण है कि जिसके प्रति किया जाए उसको देखना, बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये भी उद्वेलन पैदा करता है। तीसरा गुण दुर्गुण का है ना संतुष्टा, मिलता जाए, बिल्कुल भी आघा नहीं रहे, मना नहीं कर रहे हैं, अतृप्त ही बने हैं, तो ये भी असंतुष्टि का कारण है। ना संतुष्टा, ये भी दुख का कारण है। क्रोधिना, बात में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर क्रोध कर देना। और क्रोध अपन जानते हैं कि आंधी और क्रोध जो है गुजर जाने के बाद छोड़ जाती है कुछ, तब समझ में आता है कि बड़ा अनिष्ट हुआ, अन्यथा अंधकार जैसा रहता है, कुछ समझ में सूझ में नहीं आती। तो क्रोध करना बोध सहित कहा है शास्त्रों में। ये क्रोध करना ठीक है, लेकिन बोध सहित। सर्वहितकारी कार्य संपन्न करने में यदि क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध जो है वो अहिंसक माना जाएगा। नित्य संकिता, ये बड़ा गड़बड़ है जो हम आज चर्चा करेंगे। हमेशा शक की दृष्टि से देखना। वो अभी बात हुई कि यथार्थ बात समझना ही नहीं चाहता है। जो उसको शक घुस गई तो वो स्वयं परेशान और दूसरे को परेशान। छठवां कारण है परभाग उपजीवी, दूसरे की रोटी खाना। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इस प्रकार से नासंतुष्टता के साथ साथ संकिता, नित्य संकिता, ये बड़े खराब दुर्गुण हैं जो गीता में इस श्लोक में चर्चित किए जा रहे हैं। तो हमने ये समझा कि ये जो संशयात्मक वृत्ति है ये नकारात्मक स्वभावी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। हमने हमारे आसपास अनुभव किया कि दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक सकारात्मक वृत्ति वाले और दूसरे होते हैं नकारात्मक वृत्ति वाले। सकारात्मक वृत्ति हाँ कहती है तो नकारात्मक वृत्ति ना कहती। तो हाँ अच्छा लगेगा कि ना अच्छा लगेगा, सबको हाँ ही अच्छा लगेगा। तो सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें बड़ी बढ़िया प्रेरणा मिलती है। और जस्ट अपोजिट नकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे तो हमारी ऊर्जा और खराब होगी, असंतुष्टि अलग होगी और सोचेंगे कि यहाँ से तो भाग ही जाओ तो अच्छा है। तो सकारात्मक व्यक्ति सबको पसंद आते हैं, नकारात्मक व्यक्ति नकारे जाते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है। ये जो हैं सकारात्मक व्यक्ति किसी के अवगुणों में भी सद्गुण खोज लेते हैं, और ये नकारात्मक व्यक्ति क्या करते हैं, किसी के दुर्गुण खोज देते हैं, सद्गुणों में भी दुर्गुण खोज लेते हैं। बड़े ऑडिटर होते हैं, ना कह के बात करते हैं। चाहे तुम जा तो नहीं ले हो, कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या, नहीं पढ़ रहे, ना से शुरू होने वाली चीज।
बड़ी नुकसानदायक होती है। तो इसका इन दोनों बातों को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक कांच का गिलास लिया, उसमें आधा भाग जल से भर दिया और हमने 2 लोगों का इंटरव्यू लिया जो बाहर रहते हैं। इंटरव्यू में एक एक करके बुलाया। आया, गिलास देखा, हमने कहा अच्छा भाई इस गिलास को देख तो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो इसको। तो बोलता है गुरु जी ये गिलास तो जल से आधा भरा हुआ है। ठीक है भाई जाइए। अब दूसरे को बुलाया, इसको पढ़ो भाई। तो बोलता है गुरु जी ये गिलास तो आधा खाली है। बात एक ही है, गिलास के पानी को पढ़ा दोनों ने, लेकिन एक के विचार जो हैं सकारात्मक सिद्ध होते हैं और एक के विचार नकारात्मक सिद्ध होते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम इन दोनों को अंतर को समझने के लिए। चौथी का एक विद्यार्थी गणित में 60% नंबर लाया, बाकी में उसके सुपर नंबर रहे। एक पिता उसकी मार्कशीट देखता है और कहता है वाह बेटे वाह, तू तो फर्स्ट डिवीजन आया है रे, थोड़ा और तू प्रयत्न कर ले तो आनंद ही आनंद आ जाए। अब दूसरा पिता क्या कहता है, क्यों रे तू 60% लाया, कुछ नहीं पढ़ा लिखा तूने, अन्य लोग कितने आगे बढ़ गए। तो पहला पिता पॉजिटिव, उसकी बातचीत सुनकर के बच्चे में उत्साह आया, हीनता नहीं आई। और दूसरा जो है उस पिता ने उसको हीनता में डाल दिया, नेगेटिव बातचीत करके उसका मनोबल गिरा दिया। इस तरह से पॉजिटिव लोग जो होते हैं वे अपनी हानि में भी लाभ खोज लेते हैं। अपने किसी ने पैसा काट लिया, जेब काट लिया, तो पॉजिटिव क्या सोचेगा, भाई वो उसी का पैसा था ले गया, मेरा नहीं था। सुखद स्थिति हो गई और एक रोने लगा, पैसा तो मिलने वाला नहीं, लेकिन रोने की दुखद स्थिति उसने स्वयं ही प्राप्त कर ली। संत तुकाराम को आप सभी जानते हैं, संत थे संत तुकाराम। उन्होंने अपनी कुटिया में 4 रोटी बनाई खाने के लिए। किसी काम से इधर उधर गए तो एक कुत्ता आया और वो कुत्ता उसमें से 2 रोटी लेके भागने लगा। उन्होंने देखा, अरे अरे भाई रुक 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 रुक, जरा इन रोटियों में मैं घी लगा दूं, इन रोटियों में घी और लगा दूं। अब सोचिए आप, लठिया लेके उनने उसको गाली तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कितना हितैषी भाव प्रदर्शित कर दिया कुत्ते के प्रति भी। दूसरा अन्य उदाहरण एक और है इनका। इनके पिता ने इनको खेत पर भेजा, खेत की हरी भरी पक रही थी फसल, तो चिड़ियाँ खाती हैं, तो बोले जाना सुबह से जाना उधर देखना, इनको भगाना। ये गए अपनी खेत पर बैठ गए। अब चिड़ियाँ खूब आ रही थी तो बोले बड़ी भूख लगी इनको यार, खाने दो इनको, खाने लगी। इतने में उनका पड़ोसी आया, अरे काय तुक्कू क्या कर रहे हैं तुम, ये क्या ये सब खा रही खेत। बोले भैया ना मेरा खेत है ना मेरी चिड़िया है, तो फिर क्या है उन्हें, राम की चिड़ैया राम का खेत, चुन लोरी चिड़ैया भर भर पेट, अपना क्या है बताइए आप। तो ये थे पॉजिटिव दृष्टिकोण महान पुरुष। महानता ऐसे ही उपलब्ध नहीं हो जाती, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। तो पॉजिटिव व्यक्ति जो हैं नकारात्मक नहीं होते हैं, नकारात्मक व्यक्ति जो हैं पॉजिटिव नहीं बनते हैं। अक्सर ये लोग संकालु रहते हैं,
हम भी अपना मूल्यांकन करें कि हम पॉजिटिव हैं कि हम नेगेटिव हैं। निष्पक्ष करें आप। कैसे करें? देखें कि कहीं हमारे अंदर ये दुर्गुण तो नहीं आ रहा है, कहीं हम अपनी बात ना से शुरू तो नहीं कर रहे, या हम अन्यों की बुराइयों में आनंद तो नहीं ले रहे। यदि समझ में उत्तर ये आता है कि हाँ या थोड़ा भी हाँ, तो समझ लीजिए सावधान हो जाइए। गीता जी का श्लोक संकेत करता है कि संशयात्मा विनश्यति। ये संशय जो है, नेगेटिव थिंकिंग जो है, तेरा विनाश कर देगी। इससे बचना है तो तुझे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। गीता का अन्य श्लोक इसमें एक सपोर्ट मारता है, 6वें अध्याय का 5वां, कि उद्धारेत आत्मानम आत्माना न आत्मानम अवसादेत, आत्मा एव रिपु आत्मना, आत्मा एव बंधु आत्मना। मतलब हम ही हमारे उद्धारक हैं, हम अपने बंधु हैं, अन्यथा हम अपने ही शत्रु। यानी हमारे पास साधन धाम जैसी चीज पाई है और हमने आत्मनिश्चय करके अपना उद्धार नहीं किया, तो हम जैसे के तैसे ही रहें। तो आज से ही, अभी से ही दृढ़ता से हमारे शत्रु संशय कुमार को हम अलविदा कर दें। सकारात्मक प्रकृति के लोगों का आदर करें, उनकी सानिध्य प्राप्त करें। बुराइयां देखने का यदि मन चाहे तो खूब देखें और जम के कहें, लेकिन किसकी? स्वयं की। किसी की बुराइयां कहना है तो अकेले में कहें, और अच्छाइयां कहना है तो सार्वजनिक रूप से। जबकि हम उल्टा करते हैं, अच्छाइयां तो कहते ही नहीं है अकेले में, बुराइयों पे बड़ा ध्यान दे देते। वीर साधक तो वही है जो अपनी बुराइयां कह दे, मैं ये था, मैं वो था, गंदा था, मैं वो नालायक था, कोई नहीं बताता। तो ये वीर साधक है। कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर कमी, अपने अंदर असुरत्व का भाव हम छिपा कर रखते हैं, बड़े चालाक हैं। सत्संग में आकर के ये दुष्प्रवृत्तियों को हम समझते हैं कि हैं हमारे अंदर। जब तक सत्संग में नहीं जाते तब तक ये हमारे काम की बनी रहती हैं। लेकिन सत्संग हमको ये सिखाता है कि इन प्रवृत्तियों को बाहर करना पड़ेगा। अब इस श्लोक का हम चौथा शब्द देखते हैं, विनश्यति। विनाश को समझते हैं। जैसा हमने देखा कि आज्ञा में आ उपसर्ग था, ज्ञा में, और श्रद्धा में आ लग जाने से अश्रद्धा बन गया था। इसी प्रकार विनश्यति में वी लग जाने से, वी उपसर्ग लग जाने से इसका अर्थ ही बदल जाता है, नाश की विशेषता बताता है। जिसको लगाने से शब्द का अर्थ निकलता है विशेष प्रकार से नष्ट होना। तीनों, अज्ञता, अश्रद्धापन और संशयपन, ये तीनों हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन है। जैसे विज्ञान कहता है कि नमक और शक्कर दोनों स्लो पॉइजन है, सफ़ेद जहर है। हाई ब्लड प्रेशर नमक को ज़्यादा खाएंगे हो जाएगा,
शक्कर ज़्यादा खाएंगे तो शुगर नाम की बीमारी हो जाएगी, धीरे धीरे ये पतन की ओर पहुंचा देती है। इसी प्रकार से ये अज्ञता, अश्रद्धा, संशय, ये जो है विशेष प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति को नाश के घोल में घोलते जाते हैं, पता तक नहीं चलता है। यदि किसी का प्रमोशन होता हो तो ये अवगुण महाराज उसे डिमोशन में पहुंचाने की तैयारी करते रहते हैं। एक प्रसंग याद आ गया, जब मैं शिक्षक था, मेरे साथ में एक शिक्षक थे, एक प्रधान पाठक थे। तो एक जो शिक्षक थे उनके बारे में प्रधान पाठक जी कहते थे कि यदि इन महाशय को चौथी कक्षा दे दी जाए, साल भर इनके हाथ में सौंप दी जाए, तो 1 साल बाद ये विद्यार्थी तीसरी में आ जाते, चौथी से तीसरी में आ जाते। अब सोचिए, यहाँ पर शिक्षक में 2 भाव काम करते हैं, एक अज्ञता का भाव काम करता है और एक अश्रद्धा का भाव काम करता है। अज्ञता माने उन शिक्षक को ना तो पढ़ाने की टेक्निक है और ना ही पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु का ज्ञान है। वो शिक्षक हैं, ना इनको स्कूल पर श्रद्धा है, ना बच्चों पर श्रद्धा है, ना ही अपने व्यवसाय पर श्रद्धा है। अब भगवान ही जाने उन बच्चों का और उन शिक्षक का क्या परिणाम हो। इन गुणों ने, इन अवगुणों ने उनको ग्रसित कर लिया, फिर जीवन उनका जैसा भी रहा हो तो अभी वो ही जानते होंगे। सही अर्थों में विनाश का अर्थ होता है पतन के गर्त में चला जाना, अधम स्थिति को प्राप्त हो जाना, चिंताकुल हो जाना, उदासी में भ्रमण करना, अपमान के घूंट पीते रहना, हानि प्राप्त करते रहना, ये सब विनाश ही तो है एक तरह का, और क्या है। इसका उपचार है, सिर्फ अध्यात्म में उपचार है। ये भौतिक संसार तो चाणक्य ने अपने नीति में कहा कि विष का वृक्ष है, किंतु इसकी एक अच्छाई भी है, वो अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं श्लोक के माध्यम से। क्या कहते हैं कि संसार विष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोप में सुभाषतानी चा सुस्वाद सुजने संगति। सुभाषतानी यानी उत्तम श्रेष्ठ वचन पढ़ना, सुनना, सुनाना और आचरणी में लेना, ये सुभाषतानी। हम यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग सुभाषतानी के ही क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अच्छी बातें ही यहाँ सुनाई जाती हैं। जीवन संग्राम में किस तरह से सफल रहें, व्यवहार के किस तरह से उत्तम सूत्रों को ग्रहण करें, इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। तो ये सुभाषतानी का क्षेत्र है। सदग्रंथ भी हैं सुभाषतानी का क्षेत्र, सदगुरु भी हैं, भगवान भी हैं, उनका ज्ञान भी है। एक फल तो ये हुआ, दूसरा हुआ सुस्वाद संगति सुजने जने, उत्तम लोगों की संगत करें, सत्संग में ही नहीं, उत्तमानेव ही सेवते, उत्तमानेव ही सेवते, प्राप्त काले तू मध्यमान, अधमाना तू सेवते, यह इच्छित भूतिम आत्मना। उत्तम पुरुष का संग बिल्कुल आँख मूंद के कर लीजिए, विद्वानों का संग आँख मूंद के कर लीजिए। अधमाना तू सेवते, अधम पुरुष का संग मत कीजिए। और मध्यमा का क्या है, जो बीच का होता है, उत्तम मध्यम के बीच का होता है, उसको प्राप्त काले वाले समय के अनुसार काम निकालने के लिए उसका संग किया जाए। तो इस प्रकार से
हम यदि ऐसे सत्संग सुनेंगे, संतवाणी सुनेंगे और आचरणी देंगे तो धीरे धीरे ये अवगुण हमारे से दूर भागने लगेंगे। ये दवाई हो गई। अब इस श्लोक का अगला पद क्या कहता है, जिसको हमें अपने को समझना है कि न अयम लोको अस्ति न परो सुखम संस्यात्मना। ये जो लोक है, इहलोक और न परलोक, दोनों में सुख नहीं मिलेगा। किसको? संस्यात्मना को। संशयशील संस्यात्मा बनस्यति। ना इस लोक का सुख ना उस लोक का सुख मिलेगा उसको, जो इससे ग्रस्त है। तो अब हमें इस लोक को और परालोक को, इहलोक को और परालोक को समझना है। इहलोक सुख माने इस शरीर का सुख, शरीर के संबंधियों का सुख, परिवार में प्राप्त धन का, घर का, वित्त का आदि सुख, ये इहलोक के अंदर आता है। और परालोक का सुख जो होता है वो आत्मा का सुख होता है, वो एक ही होता है। इसको यदि ये आ भी जाए एक बार तो फिर जाता नहीं है। और इहलोक का सुख जो है वो मिलता रहता है, चला जाता है। ये सारे सुख हमें इहलोक के, शरीर के, संसार के, ये बदलने वाली चीज़ों मिल जाते हैं। परंतु ये खंड सुख होते हैं, कभी कभी इनसे दुख भी प्राप्त हो जाता। इस श्लोक कहता है 5वें अध्याय का 22वां कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख ये न येवते आदि अंतवंता कौनते नते सुरमते बुधाए। ये स्पर्शजन्य भोग जो हम दृष्टि से देखते हैं, कान से सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श का भी आनंद लेते हैं, ये सारे जो हैं दुख के कारण बन जाते हैं। और इनका आदि होता है तो अंत भी हो जाता है। इसलिए विद्वान समझदार पुरुष जो हैं इनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। ये अधिक लेने से, अमर्यादित लेने से, अनाहक का लेने से या भ्रष्ट आचरण का लेने से शुरू में तो अच्छे लगते हैं पर अंत में दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। कहा भी गया है 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में कि इंद्रिय विषय संयोगाद यदाग्रे अमृतोपम में परिणामे विषाम्यम। शुरू में अच्छे भासेंगे लेकिन परिणाम में ये दुख ही प्राप्त करेंगे। ये तो हुआ लौकिक सुख की बात, जिसको अपरा सुख भी कहते हैं। और एक अलौकिक सुख है, उसको भी हम समझते हैं, जिसको परा सुख कहते हैं। इस परा सुख के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक से परिभाषित किया है। क्या कहा है उन्होंने? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा इसमें स्थितो ना दुखेन गुरुनापि विचार लेते। यम आया है उस परा सुख के लिए जो परमात्मिक सुख कहलाता है, आत्म सुख कहलाता है, जो अक्षर ब्रह्म का सुख कहलाता है, जो विज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको एक बार कोई प्राप्त कर ले तो अन्य प्रकार के जो हमारे शारीरिक संसारी सुख है वो शून्य हो जाते हैं, वो हमको परेशान नहीं करते हैं। एक बार यदि इस परा सुख का आनंद प्राप्त कर लिया तो बड़े से बड़े दुख का भी तिरोहन हो जाता है हमारे लिए। हम जानते हैं कि सारे दुख जो है, सारे कष्ट जो हैं, परेशानियां जो है इस शरीर के साथ ही लगी हैं और इस शरीरों के दूसरे शरीरों के कारण भी लगी हुई हैं। तो इस तरह से शरीर भाव यहाँ खत्म हो जाता है। यदि उस परा सुख को प्राप्त कर लेते हैं तो जीव भाव नष्ट हो जाता है और ब्रह्म भाव जो है काम करने लगता है। अब हम थोड़ा सा इनका तुलनात्मक परिचय करते हैं कि अपरा सुख और परा सुख है क्या। दोनों में बड़ा अंतर है। अपरा सुख कहते हैं क्षर को प्राप्त करने का सुख और परा सुख कहते हैं अक्षर को प्राप्त करने का सुख।
अपरा सुख भोगों से मिलता है और परा सुख योग से मिलता है। अपरा सुख जन्म मरण में घसीट देता है और परा सुख जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। अपरा सुख जो है व्यक्ति को संसार सागर में गिराता रहता है, बार बार जन्म मरण के लिए प्रेरित करता रहता है, और जब परासुख एक बार प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को कल्याण सागर में पहुंचा देता है। एक में डूब जाता है व्यक्ति और एक में तर जाता है, बड़े तैर जाता है। अब इन दोनों सुख को अपन ने समझ लिया है, लेकिन अपने जीव की दशा देखिए क्या है। अब बड़ी मुसीबत है ये कि हमारा जीव दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहता है। संसारी सुख भोग भी लेना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, और आध्यात्मिक सुख की ओर सिर्फ देखता ज्यादा है। जानता है आध्यात्मिक सुख क्या होता है, उसने सुना भी है, पढ़ा भी है, किंतु लेना तो चाहता है पर जोरदार प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा जोर जो है वो शरीर संसार संभालने में ही लगा रहता है। नाते रिश्ते खराब ना हो जाएं इसलिए उसमें ही खपाते रहता है अपने आप को। और संत शास्त्र क्या कहते हैं कि भैया परा सुख प्राप्त करना है, ब्रह्मानंदी सुख प्राप्त करना है, तो अपरा के सुख विषय भोगों के सुखों को तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा, उदासीन तो करना पड़ेगा उनको। भैया कैसे उदासीन करना पड़ेगा? यदि आप उदासीन नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर तुम्हारे पास है, तो इनको शरीर रहते आसक्त भाव से सेवन कर सकते हैं, अनासक्त भाव से सेवन कर सकते हैं, कर्तव्य भाव से इनके साथ कर्म आरूढ़ी दे सकते हैं, तभी जीव का ध्यान उस परासुख की ओर जाएगा और परम पिता का पता पाएगा। इतना जानने के बाद अब चयन करना जीव के ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर है कि किस ओर हमको जाना है। कोई बात नहीं, अब लो नसानी अब ना नशेहों का भाव आ गया तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई। तुलसीदास जी ऐसे जीव को फटकार लगाते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्मानन गति जाए। ये नर समाज माने ये नर के पूर्व साधन धाम पाकर के और इस भव संसार सागर में गोता ही लगाते रहे, तरे नहीं, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, बड़ा निंदनीय है, ये मंदमती है, ये आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या ने आत्मा का जन्म मरण में बार बार आना कर रहा है। ये तो बड़ा लज्जा का काम है। गीता के चौथे अध्याय में भी 36वें श्लोक में कहा भगवान ने, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधिरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। पापी से पापी भी इस क्षेत्र में आता है तो उसके जो है आगे के पाप तो रुक ही जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। उसको सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, तत्वज्ञान की नौका में बैठना पड़ेगा। और उस नौका के खिवैया कौन होना चाहिए? उसको नौका का खिवैया खुद नहीं, सद्गुरु कर्णधार दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये दुर्लभ जो है तत्व दर्शन या दुर्लभ जो है ब्रह्म सुख अखंडानंदी सुख प्राप्त करने के लिए ज्ञान की नौका में बैठे, तत्व ज्ञान के सत्संग को सुने, सद्गुरु की सानिध्य पाएं, तभी जो है हम जो है परमात्मा भाव को प्राप्त हो सकते हैं। और मानव तन हमारा पाने का तो यही लक्ष्य है, क्योंकि इसके पास श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन दिए हुए हैं जो किसी के पास नहीं है। उत्तम से उत्तम लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए दिए हैं, तो फिर इसमें ढील किस बात की? अभी से तैयार हो जाए और कर लें। भगवान का आदेश है ये और अपनी समझ है। तो इसी मंगल भाव के साथ में
अब विश्राम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। नर्मदे हर।